तो क्या तुमने कभी सोचा है क्या होगा अगर नारुतो के अंदर कुरामा नहीं बल्कि पूरा का पूरा 10 टेल्स डाल दिया जाए? क्या होगा अगर हमारी नारुतो एनिमे का मेन कैरेक्टर यानी कि हमारा हीरो नारुतो बन जाए 10 टेल्स का जिंजुरिकी? इस चीज का मेन स्टोरी पर क्या इम्पैक्ट होगा और क्या नारुतो माद्रा तक को सरपास कर देगा? आइए जानते हैं आज की इस वाली वीडियो में। तो व्हाट्स अप क्लस्टो गैंग, वेलकम बैक टू अनदर क्रेजी वीडियो जहां हम लोग बात करने वाले हैं नारुतो सीरीज के एक अल्टरनेट टाइमलाइन के बारे में, जिस टाइमलाइन के अंदर हमारे नारुतो के पास होंगी 10 टेल्स की सारी पावर एंड वो बन जाएगा एक 10 टेल जिंजुरिकी। और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि तुम्हें डेफिनेटली मजा आने ही वाला है। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दो और नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, बाकी तुम्हारे एक लाइक से मेरी मेहनत को बहुत ही ज्यादा एप्रिसिएशन मिल जाता है। बाय द वे तुम्हें मजा आने वाला है, इस चीज की गारंटी मेरी है। एंड नाउ लेट्स बिगिन। दर्द को महसूस करो, दर्द को जानो, और अब अस्सी तुस्सी ऑलमाइटी तो अगर नारुतो सीरीज के अंदर किसी को भी 10 टेल्स का जिंजुरिकी बनना है तो उसे गैडो स्टैचू को समन करना पड़ेगा और फिर गैडो स्टैचू के अंदर 9 के 9 टेल बीस्ट का चक्र डाल के 10 टेल्स को समन किया जा सकता है। इसलिए नारुतो को अगर 10 टेल्स जिंजुरिकी बनना है तो उसके लिए गैडो स्टैचू को समन करना पड़ेगा, जिसके लिए रिनेगान का होना जरूरी है। और नारुतो के पास रिनेगान नहीं है, इसलिए हमारी टाइमलाइन स्टार्ट होती है जब पेन लीव विलेज के ऊपर अटैक करता है। तो जब पेन लीव विलेज के ऊपर अटैक करता है तो वो पूरे लीव विलेज को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद साकुरा नारुतो को समन करती है एंड देन नारुतो आके पेन की सारी बॉडीज को खत्म करके उसके हाइड आउट का पता लगाता है एंड सेम एज स्टोरी वो उसके हाइड आउट पर चला जाता है और फिर वो अपना टोकनो जुत्सु पेन के ऊपर यूज करता है एंड उसके बाद थोड़ा बहुत रोता धोता है, जिसके बाद पेन पूरे शिनोबीज को रिवाइव करता है एंड साथ में अपनी रिनेगान भी नारुतो को ही दे देता है। इस चीज के बाद नारुतो घायल हो जाता है, जिसके बाद ककाशी एंड साकुरा वहाँ पर जाते हैं, जहाँ ककाशी के कहने पर साकुरा नागोटो की दी हुई रिनेगान को नारुतो की आई सॉकेट में इम्प्लांट कर देती है। वैसे यहाँ पर साकुरा इन रिनेगान को अपनी आई सॉकेट में भी लगा सकती थी, क्यों ऐसा भी तो हो सकता है ना। अगर तुम्हें वीडियो चाहिए व्हाट इफ साकुरा हैड रिनेगान तो कमेंट में इस टाइम स्टैम्प के साथ यस लिख दो। खैर एनिमे की तरह जब ओबिटो को पता चलेगा कि पेन मर गया है तो वो कोनान के पास अपनी रिनेगान को लेने जाएगा, पर उसे पता चलेगा कि कोनान के पास रिनेगान तो है ही नहीं। लेकिन जब वो कोनान से पूछेगा कि रिनेगान कहाँ है तो कोनान उसे कुछ नहीं बताएगी एंड उसे मारते मारते खुद ही मर जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, क्योंकि इंस्टाग्राम पर सिर्फ 100 ही फॉलोवर्स हैं, इसलिए जल्दी से जाके वहां भी फॉलो कर दो। खैर स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो कागे समिट से पहले जब ओबिटो नारुतो के पास जाएगा तो उसे पता चलेगा कि रिनेगान तो नारुतो के पास है। अब ओबिटो नारुतो से 1-on-1 फाइट तो नहीं लेने वाला है, क्योंकि उसे पता है कि वो गंदा ही पिटने वाला है। जिसके बाद ओबिटो का प्लान ये होगा कि वो 4th ग्रेट निंजा वॉर के अंदर माद्रा को रीएनिमेट करके उसके साथ मिलकर नारुतो से रिनेगान ले लेगा एंड देन कागे समिट में जाके ओबिटो 4th ग्रेट निंजा वॉर को डिक्लेयर कर देगा। जिसके बाद 4th ग्रेट निंजा वॉर होगी एंड उसके बाद नारुतो ओबिटो को पकड़ के उसके ऊपर अपना टोकनो जुत्सु यूज कर लेगा, जिसके बाद ओबिटो अच्छा हो जाएगा एंड माद्रा की तरफदारी करना छोड़ देगा एंड नारुतो को बताएगा कि वो गैडो स्टैचू को समन करके 10 टेल्स का जिंजुरिकी बन सकता है। और इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग नारुतो को और चाहिए ही क्या। जिसके बाद वो गैडो स्टैचू को समन करता है, जिसके अंदर 1 टेल बीस्ट से लेकर 7 टेल बीस्ट तक का चक्र ऑलरेडी ही अकात्सुकी ने डाला हुआ है। और फिर 9 टेल्स के चक्र के लिए रीएनिमेटेड मिनाटो अपने अंदर का कुरामा दे देगा और इस फाइट को खत्म करने के लिए किलर बी भी खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाएगा और 8 टेल बीस्ट को दे देगा। लेकिन सेम एज सीरीज 8 टेल बीस्ट अपना कुछ चक्र किलर बी के पास छोड़ देगा, जिस वजह से उसकी जान बच जाएगी। और फिर गैडो स्टैचू के अंदर सारे टेल बीस्ट का चक्र भरने के बाद नारुतो 10 टेल्स को रिवाइव कर देगा एंड उसके बाद उसकी सारी पावर्स को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेगा एंड इतना मैसिव चक्र हैंडल ना कर पाने की वजह से मर जाएगा। बकचोदी मत कर। ये थोड़ा ज्यादा तगड़ा प्लॉट हो गया, बाय द वे मजाक कर रहा हूँ। खैर ये भी हो सकता है, लेकिन हमारा नारुतो आराम से इस चक्र को हैंडल कर सकता है, क्योंकि वो एक नामिकाजे और उजुमाकी क्लैन की औलाद है एंड सेकंड थिंग उसकी विल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो 10 टेल्स की पावर की एक झलक से ही नारुतो माद्रा को वापस वहीं भेज देगा जहाँ से वो आया था। बेचारा माद्रा 3 बार मर चुका है। खैर माद्रा की किस्मत में अल्टीमेटली मरना ही लिखा हुआ है, चाहे वो किसी के भी हाथ हो। इसके बाद हागुरोमो रियल लाइफ वर्ल्ड में आता है एंड नारुतो और सास्के से इम्प्रेस होकर उन्हें सेज मोड की पावर दे देता है एंड नारुतो के अंदर से सारे टेल बीस्ट को एक्सट्रैक्ट करके फ्री कर देता है एंड फिर सास्के सारे टेल बीस्ट को गेंजुत्सु में डालेगा और नारुतो एंड सास्के की फाइट होगी और उसके बाद हमारी टाइमलाइन वापस एनिमे से कनेक्ट हो जाएगी। खैर आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। क्या होगा अगर ककाशी के पास रिनेगान हो वो तुम यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। अगर तुम्हें इस वीडियो में मजा आया है तो उस वीडियो में तुम्हें और भी ज्यादा मजा आने वाला है और मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में। ये वाली वीडियो देखने के लिए आएगा तुम।